अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, हाफिज़ खुर्शीद साहब का सवाल है, क्या उम्रा करने से हज फ़र्ज़ हो जाता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि साल के किसी भी हिस्से में सिर्फ़ उम्रा करने से हज फ़र्ज़ नहीं हो जाता, बल्कि उम्रा करने से हज उस वक्त फ़र्ज़ होता है जबकि कुछ शराइत पाई गई हों। नंबर एक ये कि उम्रा करने वाले आदमी ने उम्रा व अशहुर हज में किया हो। अशहुर हज कहलाते हैं शव्वाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन, यानी 2 महीने 10 दिन के अंदर अगर कोई उम्रा करता है तो उस पर हज फ़र्ज़ होगा। और वो आदमी उम्रा करने वाला ऐसा हो कि उस पर पहले से हज फ़र्ज़ हो और उसने अपना हज फ़र्ज़ अदा नहीं किया हो। अगर उस पर पहले कभी हज फ़र्ज़ था और उसने अपना फ़र्ज़ हज अदा कर लिया था, तो अगर अब वो इन महीनों में भी उम्रा करता है तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि उस आदमी के पास हज के दिनों तक मक्का में ठहरने का ख़र्च हो और साथ साथ में आज के ज़माने के लिहाज से कानूनी तौर पर हज के ज़माने तक उसके पास रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा भी हो। अगर उसके पास हज के ज़माने तक रहने का ख़र्च तो है लेकिन कानूनी उसको इजाज़त हासिल नहीं है, उसके पास उस वक्त तक वीज़ा मौजूद नहीं है, तो अब अशहुर हज में भी उम्रा करने से हज फ़र्ज़ नहीं होगा। लिहाजा अगर ये शराइत पाई जाती हैं तो हज फ़र्ज़ होगा, वरना इन दिनों में भी उम्रा करने से हज फ़र्ज़ नहीं होगा। इन महीनों के अलावा यानी अशहुर हज के अलावा साल के दिगर महीनों में कोई आदमी कितने भी उम्रा करे तो वहाँ तो हज फ़र्ज़ होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, क्या खून की शीशी जेब में रख कर नमाज़ पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं? खून की शीशी हो या इसी तरह पेशाब की शीशी हो, अगर कोई आदमी जेब में रख कर नमाज़ पढ़ लेता है तो चाहे खून की शीशी में से एक कतरा भी आदमी के कपड़े पर या जिस्म पर न लगा हो, इसी तरह पेशाब की शीशी में से कोई कतरा आदमी के जिस्म या कपड़े पर न लगा हो, तब भी आदमी की नमाज नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपनी नमाज को दोहराए। इस तरह की सूरत आम तौर से उस वक्त पेश आती है जब आदमी अपने घर से पेशाब का टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराने के लिए निकला हो, या इसी तरह कोई आदमी ब्लड टेस्ट के लिए निकला हो और चेकअप के लिए खून वो या पेशाब उसके पास शीशी में हो और कहीं नमाज का वक्त हो जाए, वो जेब में हो और वो आदमी नमाज अदा कर ले, तो अगर इस तरह की कोई सूरत पैदा हो जाती है तो आदमी की नमाज नहीं होगी। ज़रूरी होगा कि वो अपनी जेब से शीशी निकाल कर फिर से नमाज अदा करे। एक साहब का सवाल है, कसम की कितनी किस्में हैं और उनकी तारीफ़ भी बताइए। कसम की 3 किस्में हैं। एक कसम तो कसम लग़्व है, एक कसम कसम गमूस है और एक कसम कसम मुनाक़िदा है। इन तीनों की तारीफ़ ये है। कसम लग़्व कहा जाता है आदमी अपने यकीन के लिहाज से किसी चीज़ पर कसम खाए, हालांकि उसका वो यकीन हकीकत के ख़िलाफ़ हो और उस पर कोई आदमी कसम खा लेता है, तो ये कसम ऐसी है कि जिस पर कोई मुआख़ज़ा शरीयत में नहीं होगा और कोई कफ़ारा भी नहीं होगा। इसकी मिसाल ये है कि कोई आदमी ये कहे कि आज मोदी साहब दिल्ली के फुला स्टेडियम में आए हुए हैं और इसको अपने लिहाज से इस बात पर यकीन है, हालांकि ये बात हकीकत के ख़िलाफ़ है, मोदी साहब किसी स्टेडियम में नहीं आए, तो इस आदमी ने अपनी इस यकीनी सूरत हाल पर कसम खा ली, तो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, इस आदमी की ये कसम झूठी है, लेकिन कसम ये लग़्व है, इस पर कोई शरीयत की नज़र में मुआख़ज़ा नहीं होगा और कोई कफ़ारा भी नहीं होगा, चूँकि उस आदमी ने अपने यकीन के लिहाज से कसम खा ली है। दूसरी किस्म कसम गमूस है। इसका मतलब यह है कि आदमी गुज़श्ता के किसी वाक़े पर कसम खा ले और वो कसम झूठी हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने चोरी की और वो चोरी सही में की है
उस पर वो कसम खाए कि मैंने अल्लाह की कसम कोई चोरी नहीं की, तो ये आदमी झूठ बोल रहा है। शरीयत की नज़र में ये ऐसी कसम है जिस पर मुआखज़ा होगा, चूँकि ये झूठी कसम है और झूठी कसम खाना नाजायज़ हराम गुनाह कबीरा है। इस पर ज़रूरी होगा कि वो इस झूठी कसम पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, लेकिन इस कसम पर कोई कफ़ारा नहीं होगा। तीसरी किस्म कसम मुनाक़िदा है। ये कहा जाता है आइंदा किसी चीज़ पर कसम खाना, मिसाल के तौर पर मैं फ़ुला काम नहीं करूँगा अल्लाह की कसम, या ये कि मैं फ़ुला काम करूँगा अल्लाह की कसम। इस तरह की कोई कसम आदमी खा लेता है और जिस चीज़ के न करने पर उसने कसम खाई थी फिर वो काम कर लेता है, तो इस आदमी पर कफ़ारा भी होगा और गुनाह भी होगा। या इसी तरह किसी चीज़ के न करने की कसम खाई थी और वो काम कर लेता है, तो इस आदमी पर कफ़ारा भी होगा और गुनाह भी होगा। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, चोरी के पैसों से तिजारत में जो नफ़ा हासिल होता है वो हलाल है या हराम, वज़ाहत फरमाएं। जी हाँ, मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसने किसी के कुछ पैसे चुराए और उन चोरी के पैसों से उसने अपना कोई कारोबार शुरू किया, उस कारोबार के नतीजे में इस आदमी को नफ़ा हासिल हुआ, तो जो चोरी के पैसों से इसे नफ़ा हासिल हुआ है वो उसके लिए जायज़ होगा, वो आमदनी उसकी हलाल होगी। लेकिन जो पैसे उसने चोरी किए थे वो पैसे उसे असल मालिक को वापस करना ज़रूरी होगा, जिस आदमी के इसने पैसे चुराए थे। अब अगर वो आदमी बाकी नहीं रहा जिसके पैसे चुराए थे, तो उसके वारिसों को पैसे पहुंचाना ज़रूरी होगा। अगर उसके वारिस भी नहीं है या उसे पता नहीं है उन तक पैसे पहुंचाना ये नामुमकिन है, तो जितने पैसे उसने चुराए थे इतने पैसों को बग़ैर सवाब की नीयत के गरीबों और फ़कीरों पर सदका करना ज़रूरी होगा। रिजवान भाई नजीबाबाद से मालूम करते हैं, अगर किसी आदमी का जिस्म पाक हो लेकिन कपड़े पाक ना हो तो क्या वो ऐसी हालत में कुरान की तिलावत कर सकता है या नहीं? कुरान मजीद की अज़मत और तक़द्दुस का तकाज़ा तो यही है कि आदमी जब कुरान मजीद की तिलावत करे तो वह तमाम तर अदब व एहतराम के पहलुओं को मलहूज़ रखते हुए तिलावत करे। अगर कोई आदमी जिस्मानी लिहाज से तो पाक है, यानी बावुज़ू है और जनाबत की हालत में भी नहीं है, लेकिन जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो नापाक है, तो ऐसी हालत में फ़ुक़हा ने कुरान मजीद की तिलावत करने को मकरूह लिखा है, क्योंकि नापाक और नजीस गंदगी वाली जगह में कुरान मजीद की तिलावत करना ये मकरूह है। और जब आदमी नापाक कपड़े अपने जिस्म पर पहने हुआ है तो ये तो बदरजे औला मकरूह होगा। बेहतर है कि आदमी का जिस्मानी पाकी के साथ साथ कपड़े भी पाक रखे, उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो कुरान मजीद की तिलावत का नूर उसे हासिल होगा और तिलावत में भी हलावत और चाशनी महसूस होगी। एक खातून का सवाल है, अगर बैंक में रखे हुए पैसों पर साल गुजर जाए तो क्या उसकी ज़कात देनी होगी जबकि वो पैसे हमारे पास नहीं हैं? जी हाँ, अगर किसी आदमी के पैसे बैंक में हैं और वो पैसे इतने हैं जितने पैसों के नतीजे में आदमी निसाब का मालिक बन जाता है, तो साल गुजरने पर उन पैसों पर भी ज़कात वाजिब होगी। उन्हीं खातून का सवाल है, क्या ज़कात की रकम हम किसी गरीब रिश्तेदार को कर्ज़ का नाम लेकर दे सकते हैं जबकि हमारा वापस लेने का इरादा नहीं है? मज़कूरा शक्ल में अगर कोई आदमी ज़कात की रकम की नियत करके कर्ज़ का नाम लेकर किसी आदमी को ज़कात दे देता है तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, बशर्ते कि वापसी का कोई इरादा ना हो, सिर्फ कर्ज़ का नाम लिया हो, नियत ज़कात ही की हो। इसी तरह कोई आदमी पैसे ज़कात की रकम हदिये और गिफ्ट के उन्वान से किसी को दे देता है तो उसकी अगर ज़कात की नियत है तो हदिये का नाम लेकर देने से भी ज़कात अदा हो जाएगी। एक साहब का सवाल है, हमारे इलाके में दुल्हा निकाह के दिन अपने रिश्तेदारों की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता है और अक्सर लोग ऐसा करते हैं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? साल भर में कभी भी कब्रों की ज़ियारत के लिए और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए जाया जा सकता है। शरीयत में उसके लिए कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी शादी के दिन भी
निकाह के दिन कब्रिस्तान में जाता है तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन याद रखना चाहिए कि शरीयत की नज़र में इस तरह की कोई बात वाजिब व ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी शादी के दिन दुल्हा इसको शरीयत या सुन्नत का हिस्सा समझकर कब्रिस्तान अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के लिए जाता है और इस बात को ज़रूरी समझता है तो फिर ये बिदअत होगा, और बिदअत गुमराही है, और गुमराही आदमी को जहन्नम की तरफ ले जाती है। और आमतौर से जो आदमी निकाह के दिन कब्रिस्तान जाता है और उस चीज़ को ज़रूरी समझता है तो उसकी वजह यही है कि वो उसको ज़रूरी समझकर दीन का हिस्सा समझकर करता है, लिहाजा ऐसे दिन जाने से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अगर इस तरह की कोई बात नहीं है, न सुन्नत समझता है न ज़रूरी समझता है, तो फिर किसी भी दिन और निकाह के दिन भी जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए हमारे दारे अर्क़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।